Hello everyone. Today's topic is a poem, A Thing of Beauty by John Keats. Let's see first stanza. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर चीज़, कोई भी सुंदर वस्तु, इज ए जॉय, एक आनंद की तरह होती है, एक खुशी की तरह होती है। फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीसेस, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीसेस बढ़ती है, लवलीनेस सुंदरता, इट्स मीन्स इसकी, ध्यान देंगे इट्स एंड इट्स, इन दोनों में अंतर है। इट्स का मतलब होता है इट इज, और इट्स का मतलब होता है अपना। तो जब इट के साथ इट्स का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है अपना। तो दोनों का उच्चारण सेम है इट्स एंड इट्स, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये एपोस्ट्रॉफी है और इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं है। इट्स मीन्स इसकी, किसकी, जो भी सुंदर चीज़ है उसकी लवलीनेस, उसकी सुंदरता, इंक्रीसेस बढ़ती है या बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, पास मीन्स गुजरना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो जो भी सुंदर चीज़ है, जो भी सुंदर वस्तु है, ये ऐसा कभी नहीं होता है कि वो जो है नथिंग हो जाए या वो समाप्त हो जाए। वो उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहेगी और वो समाप्त कभी नहीं होगी। सो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी जो है नथिंग की कैटेगरी में नहीं आएगी। बट लेकिन विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब होता है शेड, शेड यानी कि छाया, लाइक द शेड ऑफ ए ट्री। बट विल कीप मीन्स रखना, ए बावर मीन्स एक छाया, क्वाइट मीन्स शांत, फॉर अस तो जो सुंदर चीज़ है वो हमारे लिए जो है एक छाया की तरह काम करती है, जो हमें शांति प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें एक ऐसी नींद प्रदान करती है जिसमें स्वीट ड्रीम्स होते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता है, कुछ खराब नहीं होता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जो सुंदरता है वो हमें हेल्थ प्रदान करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जो है ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, BREATHE। तो ब्रीथ मीन्स सांस लेना, क्वाइट मीन्स शांति। तो जो है सुंदर चीज़ें हमें जो है शांति प्रदान करती हैं, हम जो है शांति से सांस ले सकते हैं। शांति से सांस लेने का मतलब है कि हमें कोई चिंता नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो कोई भी सुंदर चीज़ का यहाँ पर मतलब है अच्छाई से, कोई भी अच्छाई, कोई भी अच्छा गुण, कोई भी अच्छा कार्य। ये जो है फिजिकल ब्यूटी से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ वर्क। तो यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं या जो नेचर में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, आप पेड़ है और धूप है, छाया है, एवरीथिंग दैट द नेचर प्रोवाइड्स अस, जो भी नेचर हमें प्रोवाइड कराता है, जो भी हमें प्रदान करता है, वो सभी चीज़ें बहुत सुंदर हैं। और वो सभी चीज़ें हमें जो है छाया प्रदान करती हैं, हमें जो है एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो बिल्कुल स्वीट होती है, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाए रखती है, और हमें जो है क्वाइट ब्रीदिंग, और हम जो है शांति में सांस ले सकते हैं। नाउ सेकंड स्टैंजा। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. Therefore, इसलिए, किस लिए, इस सुंदरता की वजह से, जो ये ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है। ऑन एवरी मोरो, मोरो का यहाँ पर मतलब है टुमारो, मीन्स द नेक्स्ट डे, जो आने वाला दिन है, और मे बी जो आने वाला समय है। तो प्रत्येक अगले दिन और प्रत्येक समय जो आने वाला है, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड। रीडिंग का मतलब होता है टू मेक, बनाना। ए फ्लावरी बैंड, एक ऐसा
फ्लावरी मीन्स फूलों वाला, बैंड का मतलब हो गया बंधन। तो हम एक ऐसा बंधन जो कि फ्लावरी है, फ्लावरी का मतलब है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, एक ऐसा बैंड जो है, एक ऐसा बंधन जो है बुन रहे हैं रोज। टू बाइंड अस, अपने आप को बांधने के लिए, टू दी अर्थ, पृथ्वी पर। तो हम जो है इस पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम इसी पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो प्रत्येक दिन जो है हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इस सुंदर से बांध रहे हैं, इस सुंदरता को छोड़कर हम नहीं जाना चाहते हैं। यदि हम इसका आध्यात्मिक वे में इसका अर्थ लगाएं तो इसका मतलब है कि ये सब जो है ईश्वर की माया है, ये जो सुंदरता है ये उसकी माया है, और इंसान जो है इस माया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, वो कभी मरना नहीं चाहता है, वो कई कष्टों को सहकर भी इसी जीवन को जीना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस of the human dearth of noble natures, of gloomy days, and of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Spite of, spite का यहाँ पर मतलब है hatred, घृणा। डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो भले ही जो है हमें निराशा मिलती है संसार में, हम निराश होते हैं कई बार। अब द ह्यूमन डर्थ अब नोबल नेचर्स, और पृथ्वी पर जो है नोबल नेचर्स की, नोबल नेचर का मतलब है, नोबल का मतलब होता है सज्जन या उच्च कोटि, नेचर का यहाँ पर मतलब है व्यक्ति, पर्सन। तो पृथ्वी पर जो है ऐसे नोबल नेचर्स की क्या हो गई है, कमी हो गई है। डर्थ, डर्थ का मतलब है कमी। तो पृथ्वी पर नोबल नेचर्स की कमी है। इसके बावजूद भी अब ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब है उदासी, और जो है उदासी भरे दिन हैं। एंड अब ऑल अनहेल्थी, अनहेल्थी मीन्स जो स्वास्थ्यकर नहीं है, जिनसे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। एंड ओवर डार्कंड वेज, और ओवर डार्कंड का यहाँ पर मतलब है क्रूर, क्रूर का मतलब है निर्दयी, और निर्दयी तरीके से जो है इंसान के साथ व्यवहार करना। मेड फॉर आर सर्चिंग, मेड फॉर मीन्स बने हुए हैं, आर सर्चिंग मीन्स हमारे खोजने के लिए। तो कहने का मतलब है भले ही पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर सुंदरता है एक और, वहीं इस यहाँ निराशा है। यहाँ जो है नोबल नेचर्स की, जो कि सज्जन व्यक्ति हैं, जो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, जो अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं, उनकी बहुत कमी हो गई है। द डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यहाँ पर ग्लूमी डेज हैं, उदासी के दिन हैं बहुत ज़्यादा। और एंड अब ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज, और जो है इंसानों के साथ व्यवहार जो है कभी कभी बहुत अनहेल्थी है, बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत ही क्रूर है। उसके बावजूद भी हम इस संसार में बने रहना चाहते हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग का मतलब हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, निराशा और खुशी, ये जो है हमको एक कार्य देती हैं कि हम जो है सर्च करें, कुछ ढूंढें, कुछ विचार करें कि वास्तव में पृथ्वी पर है क्या, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है।